चाणक्य नीति। संस्कृत का हिंदी अर्थ व पूरी व्याख्या सहित आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ और इस भाग में मैं 7वें श्लोक से शुरू करूँगा। बाकी 6 श्लोक पिछले भाग में बताया गया है। जिन लोगों ने पिछला भाग नहीं देखा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके वो देख सकते हैं। आपदर्थे धनम रक्षे श्रीमताम कुत आपदय कदाचित् चलितः लक्ष्मीः सच्चितो अपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है मनुष्य को चाहिए आपत्ति काल के लिए धन संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्या आगमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सकेंगे। परंतु जहाँ इनमें से किसी भी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जहाँ श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितम। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता ना हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान ना हो, वहाँ व्यक्ति का निवास नहीं करना चाहिए। जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसना आगमे मित्रम चापत्ति कालेषु भार्यां च विभव वक्षे। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय भाई बंधुओं और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है।
कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है, वही सच्चा बंधु अपना होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है, जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कौन देगा। यो ध्रुवाणि प्रतिज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागते हैं उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। वरेत कुलजाम प्रज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह ना करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग कन्या के गुणों को देखते हैं, ना उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो, वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है। नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगीणाम शस्त्र पाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। नखी नाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंगीणाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। न जाने वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के पुष्टे अथवा तट पक्के नहीं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि ना जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। न जाने वे और किधर को बहना प्रारंभ कर दें। इसलिए प्रायः नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है। कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए।
जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे। राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं। वे कभी भी राजा के कान भरकर अहित करवा सकते हैं। इसी के साथ वे राज नियमों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। आज आपने 7वें श्लोक से लेके 15 श्लोकों तक का अर्थ सहित व्याख्या सुन लिया है और देख भी लिया है। आगे और भी तीसरा वीडियो जारी किया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी मन में प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। आपको आपके संतुष्टि लायक, आपके मन से संतोषजनक उत्तर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम, वंदे मातरम।